हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल सिंह द मैथमेटिक्स। कल हमने किया था वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। आज हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस का सेकंड एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल्स और उसकी इलस्ट्रेशंस। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हमने किया था वेक्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे करेंगे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बाई वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, नहीं वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। इसके कुछ दो फॉर्मूले हैं, उसको देखे थे पहले। एक्सपेंशन फॉर्मूले फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ए डॉट सी, यानी कि पहले का लास्ट के साथ डॉट होगा, बी बाहर होगा। उसके बाद पहले का सेकंड का डॉट प्रोडक्ट होगा और सी वाला जो बाहर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी यानी कि फर्स्ट वाले का इसके साथ क्रॉस डॉट, फिर इसका बी बाहर होगा, फिर इसका इसके साथ डॉट करेंगे और ए बाहर होगा। ठीक है, ये अब इसके चलते हैं एग्जाम्पल पे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है सो द एग्जाम्पल ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगी ना वेक्टर वाली, ये नॉट इक्वल होंगी, तो हमें शो करना। हम अपनी तरफ से कोई वेक्टर ले लेंगे। ए वेक्टर ले लिया हमने, आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, बी वेक्टर ले लिया 2j 2i प्लस 3j प्लस 4k। सी वेक्टर ले लिया 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, हम पहले निकालेंगे। ठीक है, लेंगे हम सबसे पहले निकालेंगे हम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकाल लिया हम डिटरमिनेंट फॉर्म से। ठीक है, हमारी ए क्रॉस बी की वैल्यू है आई वेक्टर प्लस 2j प्लस माइनस है के वेक्टर। ठीक है, अब ए क्रॉस बी के साथ क्रॉस सी निकालेंगे। क्रॉस सी निकाला तो इसकी वैल्यू ये होगी डिटरमिनेंट फॉर्म से। अब डिटरमिनेंट फॉर्म से जो होगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14i प्लस में 2j, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है 14i प्लस में 2j माइनस 10k। ठीक है, ये होगी हमारी। अब निकालेंगे हम बी क्रॉस सी, राइट हैंड साइड वाले लेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म निकालेंगे। बी क्रॉस सी आएगा माइनस ए प्लस 2j माइनस सी माइनस के। अब उसके साथ ए क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस के डिटरमिनेंट फॉर्म से। ठीक है, ये हो गया। जो वैल्यू आई है वो -8 माइनस 2j प्लस 4k। अब हम इन दोनों को देखेंगे, यानी कि ये हो गई ए क्रॉस इंटू में बी क्रॉस सी वाली, और वो ऊपर वाली थी वो थी ए क्रॉस बी इंटू में सी, यानी कि दोनों नॉट इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया यानी कि दोनों नॉट इक्वल है। यानी कि नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस इफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। हमें शो करना है। ठीक है, कंडीशन ले लिया हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, वही फॉर्मूला है जो पहला आया था, ए के साथ सी का डॉट, बी बाहर, ए के साथ बी डॉट और सी बाहर माइनस करके। ठीक है, इक्वल टू में ए के साथ सी का डॉट, बी बाहर, बी के साथ सी का डॉट, ए बाहर। ठीक है, इधर ले आएंगे लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास बन रहा है सी का ए बी के साथ डॉट और ए का बी के साथ डॉट, यानी कि वेक्टर कौन सा बाहर है, बी वेक्टर जो हमारा बाहर है, यानी ए क्रॉस बी और क्रॉस में सी वेक्टर हमारा जो बाहर है, यानी कि सी क्रॉस बी और बी वेक्टर हमारा जो है वो बाहर है। ठीक है, इक्वल टू 0, विच इज इम्प्लाइज दैट बी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर बी 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हो नहीं सकता। और सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है, बट जो ने गोल बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी क्रॉस ए ये हमें प्रूव करना था कि ए और बी सी वेक्टर आर कोलिनियर। कंडीशन इज सफिशिएंट गिवन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कोलिनियर। ठीक है, सी वेक्टर जो लैम्डा एन के इक्वल होगा, कोई क्वांटिटी कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल होगा। अब हमें ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना। अब एक जो सी वेक्टर की जगह हम क्या करेंगे, लैम्डा ए वेक्टर। अब लैम्डा ए रखा, लैम्डा कॉमन लिया, ए क्रॉस ए, क्योंकि ए डॉट ए क्या हो गया ए डॉट ए हो गया 1, बी जो है -1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करेंगे। अगर हाँ, ये हो गया ए के साथ ए का डॉट और बी बाहर, और ए के बी के साथ ए का डॉट और ए बाहर। ठीक है, इसी प्रकार से ए क्रॉस बी क्रॉस लैम्डा ए, ये वाला टर्म बन गया, इक्वल टू में ए माइनस वाला फॉर्म लगा देने कि ए डॉट लैम्डा ए बी डॉट माइनस बी ए डॉट बी लैम्डा ए बाहर। ठीक है, अब लैम्डा कॉमन से ये बन गया फंक्शन हमारा, और ये क्या बन गया हमारा ए क्रॉस बी। ये हमें प्रूव करना था, बस हो गया। हैंस इसे फर्स्ट फॉर्म 1 एंड सेकंड। हैंस ए का वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इफ ए एंड बी आर से कोलिनियर। ये हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करा सो दैट ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस सी वेक्टर ए सी क्रॉस ए प्लस में सी क्रॉस ए बी क्रॉस इक्वल टू 0। यानी कि पहले हम ए क्रॉस बी, ए के साथ बी का डॉट, ए के साथ लेंगे पहले सी का डॉट। ठीक है, बी बाहर, फिर ए का लेंगे बी के साथ डॉट, यानी कि ए का लेंगे बी के साथ डॉट,
सी बाहर, ठीक है। अब लेंगे बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बी का ए के साथ डॉट सी बाहर, बी का सी के साथ डॉट ए बाहर, ठीक है। इसी प्रकार सी का बी के साथ लेंगे ए बाहर और सी का ए के साथ लेंगे बी बाहर। अब हम इन को ऐड करेंगे, ठीक हो। आपस में देखो ये लास्ट वाली टर्म, ये वाली टर्म जो है पहली वाली टर्म लास्ट वाली से कट कैंसिल आउट हो रही है, सेकंड वाली उससे वाले टोटल सम जो अगर टोटल जब हम ऐड करेंगे तो इनका वैल्यू जो है जीरो आएगी। बस ये प्रूव करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला जो हमने पहले पढ़ाया था आपको, वो वाला है, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4th। इफ ए वेक्टर 2i + 3j + k, बी वेक्टर i j - k, सी वेक्टर i j + k, ठीक है। फाइंड ए क्रॉस बी एंड वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर द बोथ ए वेक्टर एंड बी क्रॉस, यानी परपेंडिकुलर करेंगे तो इसके साथ जो ए का डॉट होगा ना वो मल्टीप्लाई जो आएगी वो जीरो आएगी। फिर इसका ए क्रॉस बी का क्रॉस सी के जो डॉट प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी की वो भी जीरो आनी चाहिए, तभी जो हमारी कंडीशन है वो परपेंडिकुलर वाली प्रूफ होगी, ठीक है। चलो नाउ करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये देखो पहले हम निकालेंगे बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट फॉर्म से। ये हमारे बी क्रॉस सी 2i j - 2j - 2k, ठीक है। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये होगा 2i j + 4j - 4k, ठीक है। अब हमें कंडीशन प्रूफ करनी है कि परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी क्रॉस इज परपेंडिकुलर टू ए फ्लोर है, तो हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस के साथ इसका डॉट निकालेंगे, डॉट निकाला तो 2 2 4, 4 3 12 और 4 से 16, 16 4 से 12 4 16, 16 में 16 0, हैंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है। अब निकालना बी क्रॉस सी के साथ परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उसी प्रकार -8 में +8 बन गया 0, हैंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। अब हमें पता चल गया कि ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड बी 3 यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ने कि मोड ऑफ ए इक्वल टू में 1 है, ठीक है। मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, मोड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब सो दैट कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस इज इक्वल टू में a1/2 बी वेक्टर। फाइंड द एंगल विच ए मेक्स विद बी एंड सी। एंगल ज्ञात करना विच ए मेक्स, जो ए एंगल बना रहा है बी और सी के बीच में बना रहा है, वेयर बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, यानी कि नॉन पैरेलल यानी कि जीरो नहीं है वो, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालेंगे, वही फॉर्मूला आएंगे ए डॉट ए के साथ सी का डॉट, बी बाहर ए के साथ बी का डॉट और सी बाहर, ठीक है, इक्वल टू 1/2 बी। अब जो बी वाली टर्म है ना इधर ले आएंगे, इसको लेंगे हो जाएगा माइनस का, बी वेक्टर बाहर ले लिया, ए डॉट सी वेक्टर माइनस का 1/2 बी वेक्टर, ए डॉट बी ए डॉट बी इंटू में सी वेक्टर इक्वल 0। अब हमें पता है जो बी एंड सी वेक्टर आर नॉन पैरेलल वेक्टर, ठीक है। नॉन पैरेलल 0 नहीं है तो ए डॉट सी इक्वल टू में 0 है एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन पैरेलल वेक्टर है ना, जो बी एंड सी नॉन पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। तो ले लिया ए डॉट सी ले लिया, ए डॉट सी माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू में 0, ठीक है। ए डॉट सी, नाउ ए डॉट सी इक्वल टू 1/2, मॉड लेंगे यानी कि मॉड ऑफ ए, वही फॉर्मूला आएंगे ए डॉट सी का फॉर्मूला होता है ए यानी कि ए मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, ठीक है, 1/2। कॉस इधर जाएगा यानी कि इनकी वैल्यू हमें पता है क्या 1 है, यूनिट वेक्टर हमें पहली बात दिया हुआ है, तो कॉस 1/2, थीटा की वैल्यू किस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि कॉस थीटा की भी जो वैल्यू है 60 आएगी। इसी प्रकार ए डॉट यहाँ से निकालेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 5 इक्वल टू 0, 5 0 का होगा 90 पे, यानी कि जो कॉस 5 की वैल्यू है वो 90 यानी π/2 है, ठीक है। ये π/3 है, 60 और 90, ठीक है। ये हमारे एंगल आ गए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 6, सो दैट द वेक्टर्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। if the vectors a b c are non coplanar। अब करना क्वेश्चन 6, सो दैट द वेक्टर a क्रॉस b, b क्रॉस c क्रॉस a आर नॉन कोप्लेनर इफ द वेक्टर a b c आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। इफ द वेक्टर्स a b c आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप वही करेंगे, a क्रॉस b p करेंगे, b क्रॉस c q करेंगे और c क्रॉस a r करेंगे। पहले हम निकालेंगे q क्रॉस r निकाल दिया इस तरह से, वही डिटरमिनेंट बने q के साथ a, c के साथ q के साथ a का डॉट, c वेक्टर बाहर, q के साथ a का q के साथ c का डॉट, a वेक्टर बाहर, ठीक है।
अब जो क्यू की वैल्यू है ना वो हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट, सी वेक्टर बाहर है माइनस के ये वेक्टर, ठीक है। अब ये टू वेक्टर सेम, तो इनकी वैल्यू क्या जाएगी 0, ये वैल्यू 0 होगी, ये बची हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू, ठीक है। अब इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे क्यू पी आर का, ठीक है। पी डॉट क्यू आर वही लगाएंगे, पी का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पर हमने इसकी जो क्यू डॉट आर की वैल्यू ये निकाल रहा है, ए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू में सी वेक्टर, ठीक है। अब जो सी वेक्टर इधर ले आएंगे, ये डॉट है, ये क्रॉस है, डॉट है, डॉट में तो जो ये दोनों की जो वैल्यू बन जाएगी वो ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी, ये वाली भी, ये वाली ट्रिपल प्रोडक्ट तो है, ये वाली भी बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है, सो दैट द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस आर कोप्लेनर इफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। अब इसने कह दिया जो ये वेक्टर है ना कोप्लेनर है, ठीक है। दस वी हैव, ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक। अब क्या, अब हमने यहाँ से कर दिया ना प्रोसेसिंग इन पार्ट, जो ए क्रॉस इनकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट आई थी वो एक बी सी वेक्टर, ठीक है। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में कि ये वेक्टर है एक वेक्टर बी वेक्टर कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर है तो इनकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो 0 आएगी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से 0 विच इज कोप्लेनर, ठीक है। ये प्रूव करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू में ए ट्रिपल प्रोडक्ट स्क्वायर और ये वाला जो सम, ठीक है। अभी हमने जो ये वाला पार्ट था वो पहले निकाल लिया था हमने 6th एग्जाम्पल में, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इसको मान लेंगे हम पी, इसको मान लेंगे क्यू, इसको मान लेंगे आर, क्यू क्रॉस आर निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू वाली आएगी, ठीक है, आ गई। अब हम लेट कर लेंगे ए वेक्टर दिस ये है, बी वेक्टर दिस है, सी वेक्टर दिस है। अब हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे डिफरेंट फॉर्म से, ए बी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C1 C2। अब इसी प्रकार से हमें जो समय उनकी हमें पता है ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर जो हमने निकाला था वो इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम दोनों का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल दिया यानी कि A1 अब इसको ब्रीफली सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये कर रखा है ना ऐसे है, A1 का स्क्वायर और A1 ये हो गया A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद फिर इसके साथ A1 और B1 A2 प्लस B2 ना, सॉरी हाँ, A1 का B1 के साथ मल्टीप्लाई, इनकी ये वाला जो A1 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करी, ठीक है, सेकेंड वाले के साथ। फिर B2 की A2 की B2 के साथ और A3 की B3 के साथ, इसी प्रकार से C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर इसके साथ, फिर सेकंड वाले रो की फिर इससे करेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा B1 A1 प्लस में B2 A2 प्लस में B3 A3 B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, ठीक है। B1 C1 प्लस में B2 C2 प्लस में B3 C3, ठीक है, इसी प्रकार से। अब जो ये वाली यानी कि ये वाली इसमें से कॉमन आउट करके यानी कि A डॉट A वेक्टर है, A डॉट B वेक्टर बन रहा है ये वाला, और ये A डॉट C वेक्टर बन रहा है, ये वाला A डॉट B, ये वाला A डॉट B वेक्टर बन रहा है, ये B डॉट B वेक्टर, ये वाला बनना है B डॉट C वेक्टर, C डॉट A वेक्टर, A डॉट C डॉट B वेक्टर, C वेक्टर डॉट C वेक्टर, ठीक है। ये हम प्रूव करना फ्रॉम 1 विच इज दिस एम्प्लाइज दैट्स द आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इसमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें जो प्रोडक्ट है ना उसकी मल्टीप्लाई, जो स्केलेटर प्रोडक्ट इक्वल टू निकालना, डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालते हैं, और जो उनका कोप्लेनर की वैल्यू होती है 0 होती है, नॉन पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं और परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, बस ये आना चाहिए आपको। नाउ अब एग्जांपल नंबर करेंगे हम 8। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वेक्टर देकर, देन सो दैट करना है 3 वेक्टर ए बी आर ऑर्थोगोनल, यानी कि ऑर्थोगोनल होंगे एक डॉट बी डॉट सी और ए डॉट सी, जो यानी कि बी डॉट सी और ए डॉट सी की जो वैल्यू होगी ना वो इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल पेयर ये होता है, ठीक है, इन पेयर में। एंड बी वेक्टर का जो मॉड है ना वो इक्वल टू 1 करना है, और मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, 3 चीज प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले ले लेंगे हम ए क्रॉस बी नहीं लेंगे, ठीक है। एक साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड ए वेक्टर, ठीक है, निकाल दिया। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ यानी कि टू वेक्टर आर सेम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर टू वेक्टर सेम होते तो उनकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, ठीक है, यानी ए डॉट सी की वैल्यू जीरो हो गई फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड, इसी के साथ हम बी मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें कर देंगे बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर सेम है हमारे, दो वेक्टर सेम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होते तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमें बी डॉट सी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट को लेंगे, यानी लेंगे हम बी क्रॉस सी इक्वल टू, अब हमें बी डॉट सी की वैल्यू मिल गई, ए डॉट सी की, अब हमें चाहिए क्या, ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए। तो सेकंड वाले पार्ट को लेंगे बी क्रॉस सी इक्वल टू में ए वेक्टर, ये भी हमें गिवन है, इसके साथ निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, डॉट प्रोडक्ट बी निकाला, ये वाली वैल्यू क्या होगी जीरो, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू में जीरो। ये हमारे यहाँ पे पहला पार्ट, अब सेकंड पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमें, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, और तो दोनों प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करना है जो मॉड ऑफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये अब सेकंड पार्ट लेंगे हम, सेकंड पार्ट लेंगे, देखो सेकंड पार्ट में लेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर है, ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सी वेक्टर, ठीक है, निकाल दिया। तो इसकी जो सी डॉट सी यानी कि मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, बी अब बी, ये भी हमें गिवन है बी क्रॉस इक्वल टू ए वेक्टर, ये भी क्या हमें गिवन है। अब हमने निकाल दिया ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट ए वन की मॉड। हमें पता है जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हो आपस में क्या होती है, बर इक्वल होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, होगी ए डॉट बी क्रॉस सी यानी सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल है, यूजिंग फर्स्ट नंबर यानी कि इक्वल है तो यानी कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ सी का स्क्वायर क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल रख दिया, स्क्वायर स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ यानी कि अंडररूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए डॉट ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये हम प्रूव करना था, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है जो मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट बोथ साइड बी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकल दी, तो बी के साथ बी का डॉट ए बाहर, बी के साथ ए का डॉट ए बी बाहर, ठीक है, ये सेम है। अब ये क्या होगा बी डॉट बी यानी कि बी का स्क्वायर इंटू में वेक्टर बाहर, और ये वाला जब बी डॉट ए निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट में होती है आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से जीरो हो गया, बी क्रॉस ए हो गया, ठीक है। अब जो मॉड ऑफ बी स्क्वायर है, ये बी क्रॉस ए किसके इक्वल था हमारे, बी क्रॉस सी इक्वल था ए वेक्टर इक्वल, यानी कि यहाँ पे ये वाला गिवन है हमें, ठीक है, ये ए वेक्टर लिख दिया हमने, ए वेक्टर का मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, ये प्रूफ, ये हमारा आंसर करना था, ठीक है, ओके। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। सॉल्व द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वेक्टर प्लस में एक्स क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर वेयर ए बी आर नॉन पैरेलल वेक्टर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर आर नॉन पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये हमें गिवन है एक्स वेक्टर प्लस में एक्स वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर इक्वल टू बी। अब इसके साथ हम सारे कंप्लीट साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, तो ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट एक्स एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर सेम है तो उनकी वैल्यू जीरो होगी, ए डॉट एक्स इक्वल टू में ए डॉट बी हो गया। अगेन अब इसके साथ हम कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, क्रॉस कर दिया ए क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस में ए क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स एक्स क्रॉस एक्स एक्स क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर, ठीक है, यानी कि यहाँ से नहीं होगा ए वेक्टर का डॉट एक्स वेक्टर बाहर होगा, यानी ए का स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर बाहर, ठीक है, यानी कि इस तरह से देखो यहाँ से, यानी कि ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस एक्स प्लस में ए का से डॉट ए के एक्स वेक्टर बाहर, ए के साथ एक्स वेक्टर ए वेक्टर बाहर इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस में ए का स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर बी वेक्टर बाहर, ठीक है। अब जो एडिंग करेंगे ना पहली वाली इक्वेशन, यानी कि आप इस वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे, इसको और थर्ड को ऐड करेंगे, ए क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस में ए का स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर बाहर प्लस में एक्स वेक्टर इनटू में क्रॉस में ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस में ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या एक्स वेक्टर बाहर ले लिया है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बन गया, यहाँ से क्या बाहर लिया है, यहाँ से लिया है इन्होंने ए डॉट बी, और ये वेक्टर सेम है एक्स प्लस में एक्स वेक्टर, और ये एक्स प्लस में एक्स वेक्टर क्या हुआ कर दिया हमारा, अच्छा माइनस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये बन गया हमारा।
अब हमें एक्स वेक्टर की वैल्यू चाहिए थी, एक्स वेक्टर इधर साइड ये वाला टोटल इधर 1/a² a डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर बार प्लस में बी प्लस में a क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 है, ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जैसे एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर दिस है, बी वेक्टर दिस है, सी वेक्टर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसके साथ ए बी की जो वैल्यू आएगी उसके सी का क्रॉस करेंगे। ठीक है, बस यही करना है। इसमें करना वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस, वेरीफाई करना है, पहले आपको ये वाली वैल्यू भी निकालनी है, फिर उसके साथ ए के साथ ए डॉट सी निकालना है। ठीक है, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, डॉट बी निकालना है, ऐसे ये वेरीफाई करना है कंप्लीट। इसमें क्या करना है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कंप्यूट ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस वेरीफाई आर दोनों सेम। अच्छा, इसमें सेम वेरीफाई करना जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो नॉट इक्वल टू में ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर के, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके क्रॉस सी निकालेंगे, उसके इसमें निकालेंगे पहले बी क्रॉस सी, इसमें ए का ये जो वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, ये प्रूव करना। ऐसे प्रूव दैट करना आई क्रॉस जे क्रॉस के वेक्टर। अब जब जे क्रॉस के निकालेंगे, जे क्रॉस के क्या आता है हमारा, जे क्रॉस के आता है हमारा माइनस आई वेक्टर आई डॉट आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 होता है हमेशा, तो 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, प्रूव दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इफ एंड ओनली इफ सी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो हमारा एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, एग्जांपल से करना, ये भी इन जनरल इंटीग्रल कोई लेटर कर लेना आपको, ये भी एग्जांपल है, बस यही करना आपको। 1.2 अब कंप्लीट हो जाएगी इसी प्रकार से। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 1.3। ओके बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बंदे नए हैं ना वो फॉलो करें। ठीक है, और नई नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।